मूवीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तलहा अहमद भट्ट। आज हम बात करेंगे पाक अफगान सीरीज के हवाले से और यकीनन के बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस रही इसके अंदर, जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने 3-0 से विन किया इस सीरीज़ को और ओडीआई में नंबर 1 पे रहे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे गेस्ट तलहा अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्रिकेट पे काफ़ी आपकी गहरी नज़र है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताएं। जैसे बात हो रही है पाक अफगान सीरीज़ की, तो पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने क्या देखा है इस सीरीज़ के अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक सबसे लीथल बॉलिंग इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड की क्रिकेटिंग नेशंस के लिए। बॉलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, इंक्रेडिबल पेस, इंक्रेडिबल आउटकम, और जिस तरीके से वो बॉल को फर्स्ट 2 ओवर्स के अंदर जो अंदर लाते हैं, जो लीथल बॉलिंग होती है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, जिसमें उन्होंने केएल राहुल को बोल्ड किया, जिसके अंदर उन्होंने एलेक्स हेल्स को बोल्ड किया वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो वो जो लीथल डिलीवरीज हैं शाहीन शाह अफरीदी की, वो सबसे ज़्यादा परेशान करेंगी आप बैट्समैन को, और वो किया भी है। आपने देखा है कि गुरबाज को उन्होंने उसी लेंथ पे बॉल कराते हुए आउट किया। ऐसे ही जब हम नसीम शाह की बात करते हैं तो नसीम शाह एक क्रूशल सिचुएशन के अंदर आपको विकेट टेकर बॉलर है। मतलब जब क्रूशल स्टेज आया और आपने देखा कि जो सेकंड वनडे था उसके अंदर हम तो यही समझ रहे थे कि नसीम शाह हमें बॉलिंग से जितवाएगा, मगर यहाँ उन्होंने फिर एशिया कप का एक रूटीन सेट कर दिया, या एशिया कप की याद दिला दी, जिसके अंदर 6 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे और नसीम शाह ने क्या बोलते हैं वही 2 चौके लगा के मैच को ख़त्म किया। तो हमने ये देखा कि पहली बात तो ये कि फर्स्ट वनडे के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, अनफॉर्चुनेटली वैसा स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। 201 रन 50 ओवर में मेरे लिहाज से कम थे। हमारी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए था। ऑब्वियसली बाबर आजम अपनी फॉर्म में है, बाबर आजम कंसिस्टेंटली है ना हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज बना रहे हैं बैट से। उनको पता है कि गेम कैसे है ना सेट करना है, मगर उनके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि उनके साथ जो टॉप मिडिल ऑर्डर है उनका, और जो उनका टॉप ऑर्डर है वो साथ दे। अब इमाम ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मगर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान जो खड़ा हो रहा है वो फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान पूरी 3 ओडीआई सीरीज़ के अंदर एक दफ़ा भी नहीं चले। तो फ़खर ज़मान, जिसको हम बोलते हैं गेम चेंजर प्लेयर, जो अपने टाइम पे गेम चेंज कर सकता है, जैसा आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में देखी कि उन्होंने सेंचुरी मार के इंडिया को फाइनल में है ना मतलब है ना करीब भी नहीं आने दिया। तो मेरे लिहाज से फ़खर ज़मान का जो स्पार्क है वो नज़र नहीं आया। टॉप ऑर्डर जब एक पार्टनरशिप क्रिएट कर देता है तो मेरे लिहाज से नीचे के मिडिल ऑर्डर्स के लिए बहुत आसानी हो जाती है, और इतना इजी हो जाता है उनके लिए कि वो फिर अपने स्ट्राइक रेट से और अपने रन रेट से खेल के एक बड़ा स्कोर है ना बोर्ड पे लगा सकते हैं। मगर जब आपका टॉप ऑर्डर ही है ना फ्लॉप हो जाए और गिर जाए, तो फिर टॉप मिडिल ऑर्डर्स पे और मिडिल ऑर्डर पे है ना बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है कि किस तरीके से हमने 300 रन या 250-270 रन का टारगेट देना है। तो जब फर्स्ट वनडे की बात करते हैं तो बैटिंग के लिहाज से इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, मगर मैं सरप्राइज था कि 200 रन का टारगेट देने के बाद अफगानिस्तान को 59 रन पे ब्लॉक कर देना, बिल्कुल वो एक बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, हम यकीन रखते हैं कि हमारे बॉलर्स विकेट टेकर्स हैं, विकेट कैपेबिलिटी, अर्ली विकेट्स ना निकालने की है ना सलाहियत रखते हैं। तो वही हुआ, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले 2 ओवर में 2 विकेटें निकाली, फिर उसके बाद नसीम शाह ने उनका साथ दिया, फिर हारिस रऊफ, जिसको हम लोग है ना बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करते हारिस रऊफ का, मगर हारिस रऊफ से ज़्यादा पेस अटैक बॉलर और लीथल बॉलर है ही नहीं किसी के पास। अच्छा सर, मैं बात करूं, अगर आपने कहा 59 के ऊपर, इससे पहले भी 58 के ऊपर भी अफगानिस्तान इससे पहले भी जा चुका है 2016 के अंदर, जब शायद आपकी नॉलेज में हो, जिम्बाब्वे के हाथों। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बेबस नज़र आ रहे हैं उनके खिलाड़ी। मतलब हमारी जिस तरह से बॉलिंग लाइन बहुत ज़बरदस्त रही, और 59 के ऊपर पूरी टीम को आप एकदम कह लें कि ऑल आउट कर दें, तो एक सरप्राइज़ है बहुत ज़्यादा। और लेकिन उसके बाद आप अगले दिन देखें, अगले इवेंट के अंदर आप देखें, अगली सीरीज़ के अंदर जिस तरह से उनका अगला मैच था, तो किस तरह से वो 300 क्रॉस कर जाते हैं, ये भी देखें।
देखिए, इसके अंदर रेहान भाई 2 चीज़ों का एलिमेंट हमें समझना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, श्रीलंका के अंदर खेलना एक तो आसान काम नहीं है, क्योंकि पिचेज़ बहुत दरअसल मसला ये है कि श्रीलंका की पिचेज़ ओवरऑल चेंज बहुत जल्दी हो रही हैं। अब लोगों को ये लगता है कि स्पिन ट्रैक है, स्पिन ज़्यादा होगा, और स्पिन हुआ भी है बहुत। अब मसला ये है कि आफ्टर 15 ओवर्स ना पिच की अपनी जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। सही। तो कभी बैट्समैन को सूट करना शुरू हो जाएगी, कभी बॉलर को सूट करना शुरू हो जाएगी। अब आपने देखा कि जिसने इन 3 वनडे सीरीज़ के अंदर आप देखें, तो जिसने टॉस जीता है, उसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही ली है, बैटिंग क्योंकि सही। उसको पता है कि जो सेकंड इनिंग्स के अंदर स्पिन ड्रिफ्ट ज़्यादा होता है बॉल का, बॉल ज़्यादा टर्न होता है, तो विकेट्स लेने के चांसेस ज़्यादा हैं एज अ स्पिनर। अब आप ऐसी टीम के साथ खेल रहे हो जो जिनको स्पिन स्पिन स्पेशलिस्ट बोलते हैं, वो अफ़गानिस्तान की टीम है। उनके पास राशिद खान है, उनके पास मुजीब है, उनके पास नबी है, तो स्पिन के बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास। मगर बात ये है कि जैसे आपने बात की कि सेकंड ओडीआई में क्या हुआ, सेकंड ओडीआई के अंदर ये हुआ कि अफ़गानिस्तान ऐसा टॉस जीता, उसने प्रूव किया अपने आप को कि हाँ, हम एक लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। गुरबाज के जो 150 रन्स थे, वो अफ़गानिस्तान ने प्रूव किया कि उनकी बैटिंग लाइन में डेप्थ है और वो अपना टॉप ऑर्डर चला सकते हैं। और वही हुआ कि जब आपको एक बैटिंग विकेट मिली, आपने एग्ज़ीक्यूट किया प्लान और आपने 300 रन का टारगेट बोल्ड कर दिया। मगर साथ ही साथ आप ये देखें कि जब सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने खेला, तो पाकिस्तान में फिर फ़खर ने वही गलतियाँ की। फ़खर ज़मान को कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए था, एक इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी। तो हमारे मिडल ऑर्डर ने फिर है ना काम को सँभाला। इमाम ने 91 बनाए, बाबर आज़म ने 60 बनाए, और इसी तरीके से कर आके जब वो पहुँचे, तो नसीम शाह को क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो कि उसने जो 6 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे, 2 चौके लगा के उसने मैच को अपने कब्ज़े में कर लिया। तो बात ये है कि जैसे पहले वनडे को दूसरे वनडे से अगर कंपेयर किया जाए, तो पहले वनडे में जो पिच थी उसमें स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ऑब्वियसली स्पिन के अलावा जो सबसे बढ़िया एज हम ये बोलते हैं कि आप हमारे बॉलर्स को किसी मर्ज़ी की भी पिच आप दे दें, चाहे उस पे मॉइस्चर हो, चाहे उस पे ड्राई पिच हो जिस पे क्रैक्स खुले हों, करेक्ट। आप कोई भी पिच दे दें, हमारे बॉलर्स हमेशा आपको परफ़ॉर्म करके दिखाएँगे उस चीज़ में, और वही श्रीलंका के अंदर किया। हालाँकि ऑपोज़िट कंडीशंस थी, स्पिन फ़ेवरेबल कंडीशंस थी, फ़ास्ट बॉलर के लिए ना सीम था, ना स्विंग था, फिर भी उन्होंने अपनी पेस के थ्रू है ना विकेटें लेना शुरू की। और थर्ड ओडीआई के अंदर अगर हम बात करें, तो थर्ड ओडीआई के अंदर पाकिस्तान ने फिर 268 का टारगेट दिया, और बड़ी बात है मुजीब ने, क्योंकि मुझे मसला ये आता है पाकिस्तान की टीम के अंदर, मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब आपने इतना अच्छा स्टार्ट ले लिया, आपने अर्ली अर्ली ऑन विकेट्स ले ली, आपने आई थिंक 140 के अंदर आपकी कोई 4 विकेटें या 5 4 विकेट, या 5। 4-5 विकेटें थी आपकी, और उसके बाद अर्ली ऑन विकेट्स फिर आई, फिर छठे नंबर पे मुजीब आया। तो अब तो लोगों को यही लग रहा था कि भाई गेम खत्म होने खत्म वाला होने है, वाला बस है। विकेटें निकालो, मगर मुजीबुर रहमान ने एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया अपने बैट से। तो तब शाहीन शाह अफरीदी भी पिटा, उसके बाद नसीम शाह भी पिटा। तो मेरे लिहाज से नसीम शाह नहीं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी पिटा। तो मेरे लिहाज से मुझे ये लगता है कि आपको, ऑब्वियसली आपने नए लड़के भी ट्राई किए, साउथ शकील भी आया, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया, मगर आपकी बॉलिंग में इतना डेप्थ होना चाहिए कि आप अफ़गानिस्तान को आप 200 तक ले गए। जब आप 140 पे 7 या 6 विकेटें थी, तो आपको 180, 190 पे ब्लॉक कर देना चाहिए था उनको। मगर मुजीब की अपनी इनिंग्स थी, वो 201 तक लेके गया, और क्लोज़र टू क्लोज़र है ना गेम को लेके गया, जो बहुत एक्साइटिंग हुआ फैन्स के लिए। मगर पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए था कि हम एंड तक है ना चीज़ों को है ना हल्का नहीं ले सकते हम। एक सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये रही थी कि 3-0 सीरीज़ जीतने के बाद ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ओडीआई में फर्स्ट नंबर पे आया है। इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि बाबर आज़म और पूरी टीम की काफ़ी एफर्ट्स हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेरे लिहाज से इस चीज़ पे बहुत है ना मुबारकबाद है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कि पहली दफ़ा वनडे में बड़े अरसे बाद, आई थिंक बड़े अरसे बाद नहीं मगर फर्स्ट टाइम, आप नंबर 1 फॉर्मेट में आए हो, आप नंबर 1 टीम बने हो, और इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और ये मैं बोलता हूँ, ये पूरी टीम की एफर्ट्स है, मगर इससे ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल क्रिकेट फ़ैन, मैं ये क्रेडिट जितना टीम को देता हूँ, उतना इक्वली मैं कोच को भी देता हूँ, नो डाउट। मिकी आर्थर साहब को। क्योंकि मिकी आर्थर एक ऐसा कोच है जिसने आपको पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2017 भी जितवाई, और वो लड़कों की साइकी को जानता है बेसिकली। वो जानता है कि रिजवान किस टाइप का प्लेयर है, बाबर आजम किस टाइप का प्लेयर है, और हमारे शाहीन शाह अफरीदी किस टाइप का प्लेयर है। तो वो बेसिकली
पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करता है और उनको वो गेम प्लानिंग और वही स्ट्रैटेजी बना के देता है जो उनको सूटेबल करती है। तो मिकी आर्थर की जितनी एफर्ट्स है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लिफ्ट करने के लिए, उतना सारी टीम को भी है। और आई थिंक ये मेहनत है। आप देखें, आपने पाकिस्तान टीम ने मेहनत की, एक यूनिफाइड कैप्टन के नीचे अंडर है ना, वो है ना मेहनत कर रहे हैं। बाबर आजम पूरी टीम को लेके चल रहा है और बाबर आजम इज़ नॉट जस्ट अ गुड बैट्समैन, ही इज़ अ गुड कैप्टन एज़ वेल, क्योंकि उसको कप्तान सिर्फ ये नहीं होता कि ऑन ग्राउंड सिर्फ कप्तानी की जाती है, ऑफ द फील्ड भी कप्तानी होती है। ऑफ द फील्ड कप्तानी क्या होती है? आप अपने प्लेयर्स को बैक करते हो, आप अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो और उनकी चीज़ों पे नुक्स नहीं निकालते। आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि यहाँ चीज़ गलती हुई है, यहाँ चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप कोचेस के साथ बैठें, आप वीडियोज़ देखें, आप हाइलाइट्स देखें कि कहाँ मैंने गलती की है। अब सबसे बड़ा एज पॉइंट ये है इस पूरी टीम को नंबर 1 बनने का कि एक तो कॉन्फिडेंस बहुत मिला है प्लेयर्स को। नंबर 1 टीम होना एक आसान काम नहीं है वनडे के अंदर। तो मेरे लिहाज से एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है और जब ये एशिया कप में जा रहे हैं तो मेरे लिहाज से इनका कॉन्फिडेंस अफगानिस्तान की सीरीज से बहुत ज़्यादा होगा और एक एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो खेलेंगे एशिया कप। यकीनन नंबर 1 आना कोई मुश्किल, कोई आम सी बात नहीं है, लेकिन इसको बरकरार रखना भी बहुत अहम बात है।